So now we'll be starting with another very important topic of social stratification, right? See, up till now we have covered thinkers, right? The chapter 4 that is there in your syllabus. We have covered the chapter number 2, right? Positivism, science and scientific methods and non-positivistic methodologies. And chapter 1 का हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, that is emergence of sociology and modernity. So this is what we have covered up till now. Now how will I be proceeding in the, see हमारा, मैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पेपर 1 को. वन पार्ट इज द कोर कंसेप्चुअल पार्ट, जिसके बेसिस पे क्या है आपका पूरा सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. ठीक है. सो थिंकर्स फॉर्म द वेरी बैकबोन ऑफ दिस सोशोलॉजी. तो हमने जो कंसेप्चुअल पार्ट है, कोर कंसेप्चुअल पार्ट, वो कवर कर लिया है. एंड इफ यू हैव been following my lectures, first of all I want to congratulate you as well as myself that we have covered this much syllabus, right? Now if you followed these lectures, you won't be facing any conceptual problems, right? Your fundamentals of sociology will be very very strong. See, what happens is कि अगर हम ये ढंग से नहीं करते, then you would have been facing this conceptual problem throughout the entire exam cycle, right? It would have persisted throughout the entire exam cycle, right? तो आपको बार बार ये प्रॉब्लम्स रिकर करती, राइट? बार बार रिकरेंस होता है इन प्रॉब्लम्स का. ठीक है. सो यू वॉन्ट बी फेसिंग एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इफ यू हैव कवर्ड दिस लेक्चर्स रिग्रेसली in a very disciplined manner, right? Now the second part that I'll cover is the rest of the syllabus of paper 1, right? ये बेसिकली कंसेप्चुअल तो है ही, बट इट इज़ मोर कंटेंट ओरिएंटेड. यहाँ पे लोगों को कंसेप्ट में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है, यहाँ पे कंटेंट में प्रॉब्लम आती है कि व्हाट इज़ रेलिवेंट, व्हाट इज़ नॉट, राइट? तो यहाँ पे माई मेन फोकस इज टू डिलीवर यू एज मच रिच कंटेंट एज पॉसिबल, राइट? तो कोर्स स्ट्रक्चर, फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड. द सेकंड पार्ट इज, हम सबसे पहले कवर करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, फिर उसके बाद हम करेंगे रिलीजन, उसके बाद हम करेंगे फैमिली एंड किनशिप और द पोजीशन और जेंडर स्टेटस ऑफ वुमेन, राइट? फिर हम कवर करेंगे सोशल चेंज, फिर हम कवर करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? उसके बाद बहुत माइनर टॉपिक्स बचेंगे, राइट? जैसे चैप्टर 1 के बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं. चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मेथडोलॉजीज है, राइट? सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. ठीक है. नाउ फर्स्ट पार्ट क्या है, बेसिकली 60% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड. नाउ 40 और 45% ऑफ द क्वेश्चंस विल पर्टेन टू द सेकंड पार्ट. ठीक है. नाउ एज फॉर द ड्यूरेशन, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर दीज पार्ट्स, राइट? जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट 65% ऑफ द टाइम डिवोट करते हैं टू दिस फर्स्ट पार्ट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? And next part क्या है, we will breeze through this, right? I can cover the second part, right? Because it is very easy to cover, right? In 20 days, right? But we still have to give justice to these topics, right? We still have to give adequate time to cover these topics, right? So I'll be covering these topics in a very fast-paced manner, and you could expect almost daily lectures from these, right? I'll be uploading these lectures almost on the daily basis from now on. दिस इज़ वट आई प्लान टू डू. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में. ठीक है. सो विल बी कवरिंग इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. राइट. इसी मैं माइंड मैप की फॉर्म में कवर करूंगा, राइट? सो आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आप क्या इसके नोट्स बना सकते हो या आप माइंड मैप फॉर्मेट में बना सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट? हाउ यू वांट टू परस्यू दिस. सी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग दिस इज कि जो ये टुडेज लेक्चर आई विल बी कवरिंग वेरियस सब टॉपिक्स, राइट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन.
Is social stratification same as social inequality, or is there any difference between social inequality and social stratification, right? ये हम देखेंगे. हम बात करेंगे हिरार्की की, हम बात करेंगे नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी की, हम बात करेंगे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की, राइट? और हम इसमें वेरियस थिंकर्स देखेंगे. आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू सम इंडियन थिंकर्स एज वेल इन दिस टॉपिक. हम बात करेंगे आंध्रे बेते क्या कैसे देखते हैं इनइक्वालिटी को, दीपांकर गुप्ता स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में क्या बात करते हैं, राइट? रूसो के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट, द वेस्टर्न थिंकर. साथ के साथ हम लेंस्की के बारे में पढ़ेंगे, राइट. ऑल दिस थिंकर्स विल बी कवरिंग. हम पियर बोर्डियू के बारे में पढ़ेंगे, राइट. तो जब सोशल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आएगा, आई विल एडवाइज यू टू डेफिनेटली इंक्लूड द नेम ऑफ पियर बोर्डियू, राइट. उसमें हम देखेंगे ही टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल, ठीक है. सो ऑल दिस थिंकर्स विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर, ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेटिफिकेशन, राइट. तो हम बोल सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज व्हाट. सी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज hierarchical, right? Hierarchical arrangement, hierarchical arrangement of individuals, right, in ग्रुप्स, या फिर हम बोल सकते हैं इन स्ट्रेटा, राइट. दिस इज द कोर डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. आप हिरार्किकली, राइट, हिरार्किकली अरेंज करोगे इंडिविजुअल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट स्ट्रेटा में, ठीक है. सो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी प्लेसिंग दिस पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और स्ट्रेटा, राइट. ठीक है. तो हमारा क्या एक स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्लेस द इंडिविजुअल्स हियर, राइट. दिस इज द सेकंड स्ट्रेटा, इस स्ट्रेटा में प्लेस कर सकते हो, राइट. या फिर हम क्या है यहां पे प्लेस कर सकते हैं, राइट. सो व्हेन यू आर अरेंजिंग और प्लेसिंग दिस इंडिविजुअल्स इन दिस स्ट्रेटा और इन दिस ग्रुप इन अ हिरार्किकल, इन दिस टॉप डाउन मैनर, this process is known as the process of social stratification. तो हमारा क्या है एक स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर इमर्ज होके आएगा, राइट. दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन और व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है. सेकेंड पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि इसके रेपरकशन और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, राइट. इसका रेलिवेंस क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, राइट. See, once you place these individuals in this top-down manner, इसका मतलब क्या है? You are extending some rewards to them, some resources to them, right? So, social stratification, it deals with the unequal distribution of rewards, या हम बोल सकते हैं resources, right? So the key word here is unequal. It is unequal, right? The people who are at the top of this stratification structure, they will be enjoying more benefits, more rewards, right? Resources, benefits, right? So the people who are lying at the top of the stratification system, they will be enjoying more rewards, more resources, more benefits. Whereas the people who are lying at the bottom of the stratification system, right, at the bottom strata of the stratification system, they will be extended certain हम बोल सकते हैं disabilities, right. They will be disadvantaged, right. They will be disadvantaged. ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वंस यू आर प्लेसिंग दिस इंडिविजुअल्स, राइट, इनको किन ये जो रिवॉर्ड्स है और रिसोर्सेज है, राइट, इसको हम कैसे परसीव कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, राइट. हाउ वुड दिस रिवॉर्ड्स बी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड,
राइट। तो इसकी भी 3 डायमेंशंस होंगी, राइट, 3 डायमेंशंस होंगी इसकी। फर्स्ट इज वेल्थ, आप वेल्थ को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट। सो वेल्थ रिलेट्स टू व्हाट? इट रिलेट्स टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, राइट। द पीपल एट द टॉप ऑफ दिस स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर, राइट, और ये जो टॉप मोस्ट स्ट्रेटा में है उनको दे विल बी एंजॉइंग मोर वेल्थ, राइट, दे विल बी हैविंग मोर वेल्थ, दे विल बी अमासिंग और कॉर्नरिंग मोर बेनिफिट्स और मोर वेल्थ, राइट। और ये वेल्थ भी क्या हो सकती है, राइट, वेल्थ को भी हम डिफरेंट टर्म्स में देख सकते हैं, राइट। जैसे कैटल, राइट, पैस्टोरल सोसाइटी में वेल्थ को हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैटल, राइट। तो जिनके पास ज्यादा कैटल होगी दे विल बी एट द टॉप ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर, राइट। जैसे हमने ऋग्वैदिक सोसाइटी में देखा था, राइट, योर वेल्थ इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द कैटल, राइट। ऐसे ही ये हो सकता है आपका, जैसे फ्यूडल सोसाइटी में क्या होगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, सो दिस विल बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, राइट। और इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्रीज इन द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, राइट, या इनकम या एसेट्स, राइट। तो जब हम वेल्थ के डायमेंशन से देखते हैं इस स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर को, और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, वेल्थ इज अ रिवॉर्ड, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, राइट, बिकॉज क्लास को हम क्या है, हमने मार्क्स में भी देखा था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया से उसको देखते हैं। सेकेंड हो सकता है यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, राइट, प्रेस्टीज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो लोग इस हिरार्की में टॉप में होंगे दे विल बी एंजॉइंग मोर प्रेस्टीज, एंड प्रेस्टीज इज रिलेटेड टू द एस्टीम, योर एस्टीम और ऑनर दैट यू गेट विद इन द सोसाइटी, राइट। तो ये वाली डायमेंशन इट इज रिलेटेड टू द स्टेटस, इट इज रिलेटेड टू द स्टेटस, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जो कास्ट सोसाइटी थी, हिंदू कास्ट सोसाइटी थी, उसमें जो ब्राह्मण्स थे दे वर एट द टॉप ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर, राइट। तो ब्राह्मण एज ए जो स्ट्रेटा था, राइट, दे वर एंजॉइंग मोर स्टेटस, हायर स्टेटस, दे वर गेटिंग मोर रिकॉग्निशन, मोर ऑनर, मोर एस्टीम, राइट, they were considered more prestigious. So this is not related to wealth, this is related to your social standing, right. So Brahmin who has higher status, he can be poor, right. So in terms of wealth he could be at the bottom of the stratification structure, whereas in terms of prestige or status he could be at the top of the stratification structure, ठीक है। और जो थर्ड डायमेंशन होगी वो होगी पावर, राइट। और पावर को हमने देखा था जब हमने वेबर पढ़ा था, व्हाट इज पावर? सी, पावर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इम्पोज देयर ओन विल, राइट, इन एन एक्शन सिचुएशन इवन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस और विशेस ऑफ अदर्स, राइट। जो अपना विल इंपोज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स पे, इवन दो अदर पीपल डू नॉट वांट टू फॉलो दिस विल, डू नॉट वांट टू फॉलो देयर कमांड, इवन स्टिल दे हैव टू कंप्लाई टू देयर विल, राइट। दिस इज पावर, राइट। आप जब दूसरे को मजबूर कर दो कि आप जो चाहते हो वो करने में, इसका मतलब आप पावर एंजॉय करते हो। और हमने देखा था कि वेबर जब बात करते हैं पावर की, तो वो क्या है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से पावर को देखते हैं, राइट। पावर इज डिफ्यूज्ड विद इन द सोसाइटी, डिफरेंट इंटरेक्शन सिचुएशंस में देखने को मिलेगा। सो इट इज नॉट द कन्वेंशनल डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पावर को हम खाली स्टेट के हिसाब से रिलेट नहीं करेंगे। इन एवरीडे सोशल लाइफ, सोशल सिचुएशंस क्या है, पावर मैनिफेस्ट होने को मिलती है, right. When your parents say कि you come home from college, right, and they give you the particular time threshold कि इस टाइम तक आपको घर पे वापस आना है, so your parents enjoy power over you, right. तो पावर का unequal distribution, the people who are at the top of the stratification system they will enjoy more power, right. उनको सी राइट मिल्स क्या बहुत बात करते हैं, उनको हमने एक बार देखा वेबर, इन्हीं को सी राइट मिल्स क्या बोलते हैं, जो who are at the top of the stratification structure, सी राइट मिल्स क्या बोलेंगे इनको, द पावर एलिट्स, राइट। हम उसमें पढ़ेंगे पॉलिटिक्स चैप्टर में,
ठीक है. And the people who are at the bottom, they are powerless, right? People who are at the bottom, they are powerless, they are voiceless, right? So this is the first point, this is the second point, and third point that I want to talk about is कि जब आप किसी भी इंडिविजुअल को एक स्ट्रेटा में प्लेस करते हो, राइट, डिफरेंट स्ट्रेटा में आप प्लेस कर रहे हो, राइट. सो व्हेन यू आर प्लेसिंग द इंडिविजुअल्स इन द सेम स्ट्रेटा, ठीक है, तो पीपल इन द सेम स्ट्रेटा, उनका क्या होगा हम देखेंगे, दे विल हैव सिमिलर लाइफस्टाइल, दे विल हैव सिमिलर लाइफस्टाइल. अमीरों का लाइफस्टाइल क्या है, गरीबों के लाइफस्टाइल से डिफरेंट है, राइट. दे विल हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस, जो सेम स्ट्रेटा में होंगे उनको सिमिलर लाइफस्टाइल होगा, सिमिलर एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं जो सेम स्ट्रेटा में जो लोग होंगे उनका एक कॉमन वर्ल्ड व्यू होगा, एक कॉमन वर्ल्ड व्यू होगा. दैट इज हाउ दे परसीव एंड हाउ दे सी व्यू और हाउ दे एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, राइट. वो समाज को किस नजरिए से देखते हैं और उस समाज को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रेटा, राइट. जैसे एक रिच समाज को देखता है और एक पुअर समाज को देखता है, उनका वर्ल्ड व्यू विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, हाउ दे एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, राइट. तो रिच का वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होगा फ्रॉम द वर्ल्ड व्यू ऑफ मिडिल क्लास and from the world view of the poor. They will have different world views, how they view, how they perceive, or how they experience this world, how they construct this world, right? क्योंकि दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और दोनों के क्या है, अलग अलग लाइफस्टाइल हैं, राइट. तो सेम स्ट्रेटा में जो लोग होंगे, they will have similar lifestyle, similar experiences, common world view, right? Now this will tend to create common values and norms within that strata. Common values and norms, right? These similar experiences will create common values and norms, right? They will create common consciousness, or they will tend to create a group or collective identity, right? तो हर एक स्ट्रेटा का एक डिस्टिंक्ट, हर एक स्ट्रेटा का एक डिस्टिंक्ट वर्ल्ड व्यू, डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज और नॉर्म्स निकल के आएंगे और उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट सब कल्चर, राइट. तो पुअर का सब कल्चर अलग होगा, रिच का अलग होगा, ब्राह्मण्स का अलग होगा, शूद्रास का अलग होगा, राइट. शूद्र जैसे क्या है, डिग्रेडिंग मीनियल ऑक्यूपेशंस, राइट. तो वो कैसे डिफरेंट व्यू में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्ल्ड को, राइट. दे आर कंसिडर्ड पोल्यूटेड, उनको टेम्पल नहीं एंटर करने दिया जा रहा है, राइट. दे आर ईटिंग मीट, कंज्यूमिंग लिकर, ठीक है. तो उनका वर्ल्ड व्यू अलग होगा. ब्राह्मण्स वेयर दे आर मेंटेनिंग दैट प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, प्योरिटी उनको देखा जाता है, प्योरिटी ऑफ थॉट, राइट. उनका बिहेवियर ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, सात्विक फूड खाते हैं, और प्योर ऑक्यूपेशंस, टीचिंग, राइट. प्रीस्ट इज a pure occupation where you will be connecting with God. So they will have different world views, different lifestyles, different experiences, so they will tend to have different values and norms. तो हर एक ग्रुप का अलग अलग ये नजरिया होगा. तो स्ट्रैटिफिकेशन का एक क्या है, एक जो निकल के आता है कि स्ट्रैटिफिकेशन लीड्स टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट सब कल्चर्स, राइट. दिस डिस्टिंक्ट सब कल्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द मेन स्ट्रीम कल्चर. एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में क्या है, डिस्टिंक्ट क्या है, सब कल्चर्स निकल के आएंगे डिफरेंट स्ट्रेटा के. सो दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन, राइट. अगर आप इन तीनों का मिला दोगे, +1.1 +0.2 +0.3, दिस इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट. तीसरा मैं बात करूंगा द नेचर ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, द नेचर ऑफ this stratification system, ठीक है. Now these stratification systems, they could be closed. Closed का क्या मतलब है,
सी क्लोज्ड का मतलब ये है, ये जो मैं डिफरेंट स्ट्रेटा बना रहा हूं, राइट, दीज आर क्लोज्ड, मतलब इनमें कोई फिशर्स और क्रैक्स नहीं है, या इनमें कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा जिन फिशर्स और क्रैक्स के थ्रू क्या इंडिविजुअल्स निकल के ऊपर जा सके या ऊपर से नीचे आ सके। तो क्या है, दिस क्लोज स्ट्रेटा विल प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ दिस इंडिविजुअल्स, राइट, दैट इज व्हाई दिस different experiences or different cultures or different subcultures are emerging because they are preventing this intermixing of individual। क्योंकि अगर closed हो गया completely, अगर ये closed हो जाता है, right, if this is completely closed, right, तो यहां पे क्या है, closed structures में क्या होगा, no social mobility, no social mobility, ठीक है, इनमें कोई सोशल मोबिलिटी नहीं होगी, राइट। यहां पे जो स्टेटस होगा दैट इज अस्क्राइब्ड स्टेटस, हमने पढ़ा था पार्सन्स में, दिस इज अस्क्राइब्ड स्टेटस, राइट। योर पोजीशन विद इन दिस स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ, राइट। तो ये जो यहां पे अगर हम कास्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो ब्राह्मण्स के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो इसी स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रेटा में लाई करेंगे, राइट, उनको यही टॉप मोस्ट स्टेटस मिलेगा बिकॉज दे आर द ऑफस्प्रिंग्स, तो वो सेम स्ट्रेटा में लाई करेंगे। दिस इज नोन एज योर स्टेटस इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ योर बर्थ बाय वर्च्यू ऑफ द कास्ट टू विच यू बिलोंग और द कास्ट इन टू विच यू आर बोर्न, राइट। तो योर स्टेटस इज डिस्क्राइब्ड, is fixed by birth. A Shudra will be Shudra throughout his life, and the children of Shudra will also be Shudra, right? तो यहाँ पे mobility possible ही नहीं है. So these are closed systems, ठीक है। और closed systems में हम बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं फ्यूडल यूरोप की, फ्यूडल यूरोप, राइट, तो फ्यूडल यूरोप में हम बात करते हैं, फ्यूडल यूरोप में क्या है, वी कैन सी कि उनका स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर क्या था। टॉप पे कौन आएगा, क्लर्जी, राइट, जो आपके आर्च बिशप होते हैं, जो आपके प्रीस्ट होते हैं और जो पोप होते हैं, दे लाई एट द टॉप ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर, राइट। क्लर्जी के ऑफस्प्रिंग से क्लर्जी होंगे, राइट। सो दीज आर द, दिस इज नोन एज द क्लोज सिस्टम। ऐसी सेकंड आएगी आपकी नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेसी, राइट, और थर्ड आएगा, लास्ट में आएगा कॉमनर्स। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उससे पहले जो सोसाइटी थी, जो फ्यूडल यूरोप था, उसका जो स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अस्क्राइब्ड स्टेटस, इट वाज फिक्स्ड एट बर्थ, ठीक है, कोई मोबिलिटी नहीं थी, इट वाज क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जांपल, कॉमनर्स में क्या आएंगे, सी कॉमनर्स में क्या है, इवन रिच पीपल कैन ऑल्सो बी देयर इन कॉमनर्स, फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, दे वर कंसिडर्ड एज कॉमनर्स, उन्हीं को बुर्जुआ बोलते हैं हम, लॉयर्स, डॉक्टर्स, राइट, बुर्जुआ। सो दिस स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे स्टेटस के बेसिस पे क्या है, स्टेटस के बेसिस पे क्या है, यहां पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स को, राइट, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द एस्टेट सिस्टम, राइट, दिस इज नोन एज द एस्टेट सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर है वो ओपन हो सकता है, राइट, जहां पे क्या है, ये सीव्स होंगे, राइट, वेयर इन पीपल कैन एक्सपीरियंस मोबिलिटी। अगर ऊपर जाते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं हम अपवर्ड मोबिलिटी, ऐसी नीचे आ जाते हैं उसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड मोबिलिटी। व्हेन अ रिच लूजेस हिज बिजनेस, दिस इज नोन एज द डाउनवर्ड मोबिलिटी, राइट। व्हेन अ मिडिल क्लास और पुअर पर्सन becomes a business tycoon, that is known as the upward mobility. जो धीरू भाई अंबानी है, he is a perfect case of this upward mobility. He belonged to the lower middle class family, or then he occupied the status of the rich, the position of the rich. He occupied the topmost position in this, or the topmost position in this stratification structure, right?
ठीक है। तो ओपन सिस्टम्स है जिसमें क्या होगी, सोशल मोबिलिटी होगी। ठीक है, और सोशल मोबिलिटी होगी तो इसका हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो स्टेटस होगा, इट इज अचीव्ड स्टेटस। आपका जो पोजीशन है, यू कुड चेंज योर पोजीशन और स्टेटस विद इन दिस स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, सो दिस स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टेटस, राइट। This is your position in the stratification structure and it could relate to wealth as well as power, right? But this relates to esteem or honor, right? So this is the different way of seeing things, right? This is achieved status, right? जहाँ पे आप अपनी merit, ability, talent, hard work, इसके बेसिस पे क्या है, आप अचीव्ड स्टेटस और आप क्या मोबिलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसकी फीचर है? दीज आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज, राइट। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मॉडर्निटी आई, उसी के बाद क्या है, ओपन सिस्टम्स क्या इमर्ज होने स्टार्ट हुए थे मोबिलिटी आने के बाद, सॉरी मॉडर्निटी आने के बाद। फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद एक क्लास स्ट्रक्चर जैसे निकल गया है। तो जब हम क्लास के बेसिस पे, राइट, स्पेशली यूएसए से रिलेटेड है ये, राइट, कैपिटलिज्म का राइज वही हुआ था, राइट। सो इट रिलेट्स टू द क्लास सिस्टम। दीज आर नोन एज द ओपन सिस्टम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जहां पे मोबिलिटी है। ठीक है, और क्लोज स्ट्रक्चर का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं बात करता हूं जब एंशियंट और लेट अस से हिंदू सोसाइटी, इवन इन द कंटेम्परेरी हिंदू सोसाइटी, कास्ट इज स्टिल प्रेवलेंट। तो हिंदू सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी क्या है हमें, राइट। सो वन इज दिस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, फर्स्ट इज दिस फ्यूडल यूरोप एस्टेट सिस्टम, सेकेंड इज दिस कास्ट सिस्टम, जहां पे ब्राह्मण्स टॉप मोस्ट स्टेटा में यहां पे प्लेस करेंगे हम। देन कम द क्षत्रियाज, then Vaishyas, and then Shudra. Right? See, there is even one group of people known as the untouchables. See, untouchables, they do not lie within the stratification structure. They are not part of the society. They are excluded from the society. They face, जब हम पढ़ेंगे poverty or social exclusion, they face what is known as the social exclusion. उनका settlement है at the periphery of the village. They do not coexist within the village among other castes, right? ठीक है, तो ब्राह्मण्स टीचर्स और प्रीस्ट, क्षत्रियाज वॉरियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, वैश्याज ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, शूद्राज जो एग्रीकल्चर लेबर परफॉर्म करते थे, राइट, या फिर क्राफ्ट्समैन, राइट। जैसे हम बात करते हैं रथकार की, जो रथ बनाता था एंशिएंट टाइम्स में, वैदिक सोसाइटी में, इवन दो ही वाज अ शूद्र, दैट पर्सन वाज अ शूद्र, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे नजरिए से देखा जाता था। अनटचेबल्स आर दोज हु परफॉर्म कंप्लीटली डिग्रेडिंग और मीनियल और पोल्यूटिंग ऑक्यूपेशंस, राइट, अ चांडाल, राइट। और ऐसे ही जो कैटल से जो लेदर निकालते हैं, राइट, दोज पीपल हु स्किन डेड एनिमल्स, राइट, और हु आर एंगेज्ड इन दिस बर्निंग the dead bodies, right, or manual scavengers, who are engaged in cleaning, they are performing polluting occupations and that is why they are known as the polluted people, और उन्हीं का exclude किया गया from the society. They are the untouchables. So their status is fixed on the basis of birth. So it is a closed stratification structure where there is no mobility, right? ठीक है, तो यहां से एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर है, हम बोल सकते हैं इट इज स्टैटिक, कि इसमें कोई मोबिलिटी नहीं है, राइट। इट इज रिजिड, इट इज फिक्स्ड, इट इज अनअमेंडेबल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सोसाइटीज हैं, इनमें क्या है, सोशल ऑर्डर प्रिवेल करेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, हमें देखने को मिलेगा कि सोसाइटीज में क्या होगा, रिजिडिटी है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स पे, प्लस दीज विल बी स्टैग्नेटिंग सोसाइटीज, दे विल स्टैग्नेशन,
they will face stagnation because there is no mobility, right? Rigidity होगा, stagnation होगा, right? So they will become outdated and archaic. Whereas ये जो सोशल मोबिलिटी ओपन सिस्टम्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दीज, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर्स हैं इनमें क्या डायनेमिज्म देखने को आपको मिलेगा, राइट? चेंज और फ्लक्स देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या सोशल चेंज होगा, मतलब दीज आर मोर प्रोग्रेसिव, और ये क्या है डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, जहाँ पे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो, राइट? ठीक है. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट? लेकिन यहां पे एक कैविएट है. सी अगर ये ओपन हो गया तो ये क्या है, ये लेयर नहीं रहेगी और ये भी नहीं रहेगी, ओपन होगी तो इंडिविजुअल्स फ्रीली मूव करेंगे अगर कंप्लीटली ओपन है. लेकिन हम डिस्कस करेंगे नो सिस्टम इज परफेक्टली क्लोज्ड एंड नो सिस्टम इज परफेक्टली ओपन. दे आर पार्शियली क्लोज्ड, दे आर पार्शियली ओपन. सो रियलिटी लाइज समवेयर इन द मिडल. और एम एन श्रीनिवास इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं डुमोंट को. डुमोंट क्या है, उनका एक यूरोसेंट्रिक बायस है, राइट? जिसमें वो प्रेज करते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज को और उनको बोलते हैं दीज आर इक्वल सोसाइटीज जिसमें मोबिलिटी है, उसको बोलते हैं वो होमो इक्वालिस. और इंडियन सोसाइटी कास्ट सोसाइटी को बोलते हैं जिसमें स्टैग्नेशन है, कोई मोबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है, दीज आर आउटडेटेड सोसाइटीज, उसको बोलते हैं होमो हिरार्किकस. इसी को एम एन श्रीनिवास क्रिटिसाइज, हम इसको देखेंगे सोशल मोबिलिटी वाले लेक्चर में, इसी को एम एन श्रीनिवास क्रिटिसाइज करके वे बोलते हैं इवन इन द सो कॉल्ड कास्ट सोसाइटीज देयर इज मोबिलिटी. और उन्होंने अपना कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया स्ट्रेटिफिकेशन का, और सॉरी संस्कृताइजेशन का. पीपल कुड स्टिल एक्सपीरियंस मोबिलिटी विद इन द कास्ट स्ट्रक्चर्स, सो दे आर नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड. ऐसे ही ओपन सिस्टम्स आर कंप्लीटली ओपन, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस. Black people are still at the bottom of the stratification structure in terms of power, in terms of social criteria, status, in terms of economic criteria, on all the facets they are at the bottom of the structure as compared to the white people. तो वो those societies are also not completely open. तभी तो वो बोलेंगे, तभी अगर completely open था तो stratification होता ही नहीं ना, right? So these are partially closed and partially open, उसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है? सो जब मैं बात करता हूं ओपन और क्लोज्ड सिस्टम की, राइट? सो 1, 2, 3, 4, दिस वाज द फोर्थ डायमेंशन, फोर्थ पॉइंट, राइट? तो आप इसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में, राइट, शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिख सकते हो. फर्स्ट डेफिनेशन, देन दिस पैराग्राफ, राइट? इस आइडिया को कंपाइल करके एक पैराग्राफ बना सकते हो. फिर इसी को एक पैराग्राफ बना सकते हो, राइट? 5 to 6 लाइन्स का. इसी को करके आप एक पैराग्राफ बना सकते हो 5 to 6 लाइन्स का. दिस इज हाउ यू शुड बी मेकिंग नोट्स फ्रॉम नाउ ऑन, right? I'll be talking in form of this mind map format, and you could, on the basis of these points, you could write these small paragraphs जिसमें explanation भी आपको clear होगा, right? आपके notes भी और अच्छे से बनेंगे, ठीक है? And this is the 5th point that I want to talk about. I want to differentiate between this open stratification systems and the क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, राइट? ये पार्शियल डिफरेंस ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मोबिलिटी के बारे में स्टिल नॉट डिस्कसिंग, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द बेसिक्स ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, क्लोज्ड में क्या है, नो सोशल मोबिलिटी, ओपन में क्या है, सोशल मोबिलिटी, राइट? यहाँ पे क्या है आपका अस्क्राइब स्टेटस है, यहाँ पे अचीव स्टेटस है, राइट? सो दिस कुड बी योर फर्स्ट पॉइंट. यहाँ पे स्टेट और कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे आपका क्या होगा, क्लास और मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटीज है. ये प्रायर टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रायर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दीज आर द स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरोप. एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इन द मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी, और स्पेशली इसका जो आर्केटाइप है दैट इज द यूएस सोसाइटी, जहाँ पे हम बात करते हैं ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स की, जहाँ पे मेरिट, एबिलिटी और हार्डवर्क की और टैलेंट की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, राइट? सो दिस इज द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ दिस सोसाइटी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिस पे आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को. सेकेंड पॉइंट आप बात कर सकते हो, यहां पे क्या होगा, सोशल ऑर्डर होगा, राइट? यहां पे क्या होगा, सोशल ऑर्डर होगा, स्टैग्नेशन होगा, आउटडेटेड सोसाइटीज होंगी. यहां पे क्या होगा, प्रोग्रेस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डायनामिज्म, चेंज और फ्लक्स आएगा, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होगा, सोशल चेंज होगा.
दिस कुड बी योर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो लुइस और लुई डुमो, राइट. फ्रेंच, ही वॉज फ्रेंच, उनके फादर फ्रेंच थे और उनकी मदर थी इंडियन थी. तो ही केम टू इंडिया और इन्होंने मेजर काफ़ी यहाँ पे, सॉरी नो दिस इज नॉट रिलेटेड टू डुमर, दिस इज रिलेटेड टू आंद्रे बेते, राइट. सो वो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा. तो यहाँ पे होमो इक्वालिस बोला इन्होंने, दीज आर होमो इक्वालिस सोसाइटीज, जहाँ पे इक्वालिटी है, हिरार्की नहीं है, मोबिलिटी है, राइट. और ये यहाँ पे इन्होंने बोला इंडियन सोसाइटीज आर क्लोज्ड, उनको उन्होंने बोला होमो हिरार्किकस, राइट. तो आप बेसिकली ये लिख सकते हो, मैं बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. आंद्रे बेते, राइट, दिस कुड बी योर फोर्थ पॉइंट. आंद्रे बेते, BETEILLE. यहाँ पे वो बोलते हैं कि ओपन सोसाइटीज में कंपिटिटिव इनइक्वालिटी है, राइट. जब आप बात करते हो मेरिट, एबिलिटी, टैलेंट, हार्ड वर्क, कंपटीशन के बेसिस आप अपनी पोजीशन एलिवेट कर सकते हो. इनइक्वालिटी स्टिल देयर बट इट इज कंपिटिटिव इनइक्वालिटी. और यहाँ पे बोलते हैं दिस इज हिरार्किकल इनइक्वालिटी, राइट, जहाँ पे हिरार्की कंप्लीटली फिक्स्ड और अनअमेंडेबल है, राइट. जैसे इंडियन कास्ट स्ट्रक्चर्स, राइट. सो दिस इज कास्ट, दिस इज क्लास. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कुड डिफरेंशिएट बिटवीन द. सी आंद्रे बेते थे, उनके फादर फ्रेंच थे, उनकी मदर इंडियन थी एंड ही केम टू इंडिया. और काफ़ी राइटिंग्स उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में ही लिखी हैं, राइट. हम उसको इंडियन थिंकर के हिसाब से ही देखेंगे और विल बी रीडिंग अबाउट आंद्रे बेते इन द सेकेंड पेपर, राइट. ठीक है. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, 5 पैराग्राफ दैट यू कुड राइट डाउन, राइट. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 6th पॉइंट or the 6th paragraph that you should be writing. Is social inequality same as social stratification, or is there any difference between these two terms, right? See, in the technical terms, in purely technical terms, we can say that social inequality is not the same as social stratification, right. We can say कि social stratification is one of the forms of social inequality, right. सोशल इनइक्वालिटी की क्या है, मल्टीपल अवतार्स और मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं. इट कुड मैनिफेस्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चरल सोसाइटल कंटेक्स्ट, राइट. सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी वी कैन से इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. तो हम बोल सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट इज अ काइंड ऑफ ए सबसेट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, राइट. डिफरेंस क्या होगा? सी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम जब देख रहे थे तो हम बात कर रहे थे ग्रुप्स की, राइट. हिरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स और स्ट्रेटा. तो ये स्ट्रेटा होना बहुत जरूरी है, राइट. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट जो है बेसिकली इट केम फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रेटिफिकेशन. जैसे हमारी जो अर्थ है उसको मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड है, ऐसी सोसाइटी की भी मल्टीपल लेयर्स और स्ट्रेटा है, राइट. जैसे अर्थ क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइडेड है, राइट. ऐसी सॉइल भी टॉप सॉइल, सब सॉइल, इसमें डिवाइडेड है, वेरियस लेयर्स हैं, जियोलॉजिकल लेयर्स हैं. ऐसी ही सोसाइटी की मल्टीपल लेयर्स हैं, राइट. तो लेयर का मतलब क्या है? क्रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल, इज डिफरेंट फ्रॉम कोर. मतलब जो मेंटल में क्या है, सेम कंपोजिशन होगा, आप और उसका एलिमेंट कंपोजिशन देखोगे, राइट. तो सेम स्ट्रेटा में सेम कंपोजिशन होगा. ऐसी अगर सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, अगर सेम स्ट्रेटा से लॉन्ग बिलोंग करते हैं, तो हमने बात किया था उनका क्या होगा, ग्रुप और स्ट्रेटा तभी तो इमर्ज होके आएंगे, राइट. ये स्ट्रेटा इमर्ज क्यों हो रहे हैं? बिकॉज पीपल हियर हैव सेम conditions, they are living in the same conditions,
हमने देखा था, दे हैव सिमिलर लाइफस्टाइल, राइट, दे हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस। तो लोगों के बीच में यहां पे एसोसिएशन है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेटा। We all know, right, that we belong to the middle class. We have similar experiences, similar lifestyles, or belonging to middle class. We have the common world view. We have the common world view. Right? तो तभी तो ये स्ट्रेटिफिकेशन इमर्ज होके आएगा जब आपकी जो मोबिलिटी है, यहां पे मोबिलिटी है, मैंने आपको क्या क्रिटिसाइज करके बोला था, मोबिलिटी इज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप फुल मोबिलिटी परमिट कर दोगे तो स्टेटस डेवलप ही नहीं होंगे, बिकॉज पीपल वॉन्ट हैव टाइम टू एसोसिएट विद ईच अदर। व्हेन दे विल बी एक्सपीरियंसिंग मोबिलिटी, दे विल बी जंपिंग टू डिफरेंट स्टेटा। तो स्टेटा इमर्ज ही नहीं होकर आएंगे उसमें, राइट। स्टेटा इमर्ज होने के लिए उसको टाइम चाहिए, मोबिलिटी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड चाहिए, तभी तो आपस में कलेक्टिव एसोसिएशन बनेगा, तभी तो कलेक्टिव एक्सपीरियंस जनरेट होंगे, और तभी स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर का राइज होगा। तो स्ट्रेटिफिकेशन डील्स विद द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्टेटा और ग्रुप्स, एंड इनइक्वालिटी between these groups or strata. So in social stratification we are arranging individuals into groups or strata. So it is hierarchy of groups, it is hierarchy of strata, right? So this is stratification when we talk about hierarchical arrangement. तो हम जब बात करेंगे क्लास सिस्टम में भी हम क्या है, वाइट्स को टॉप में पोस्ट कर सकते हैं, ब्लैक को लोअर पोजीशंस में, डिफरेंट स्टेटस। ऐसी क्लास में अपर क्लास एक होगी, मिडिल क्लास एक होगी, लोअर क्लास एक होगी। लोअर क्लास में भी उसकी एक क्लास होगी, फर्दर सब स्टेटा बना सकते हो, अंडर क्लास। ऐसी कास्ट, डिफरेंट ग्रुप्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स ऑफ दिस ग्रुप्स। ग्रुप के अंदर सेम चीजें होंगी। तो वो एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि यू बिलोंग टू दैट ग्रुप। आई एम ए मिडिल क्लास, आई एम अ शूद्र, आई एम अ ब्लैक, राइट, दैट कॉन्शियसनेस शुड बी देयर। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स, दे आर relatively stable. Why they are relatively stable? Because this mobility is limited or restricted, and that is how groups emerge, and that is how social stratification structures emerge, because you are preventing full mobility. And that is why I said ki no stratification system is completely closed and no stratification system is completely open. The reality lies somewhere in the middle, because this mobility is restricted, and that is how social these stratas or these layers emerge, right? So this is stratification. Or social inequality is simply, we could say, it is, अगर हमें differentiate करना है, social inequality, it is the inequality between individuals. This is the inequality between individuals. Let me develop this point further. We know that Marx said that primitive communism या हम बात कर सकते हैं, अगर हम डॉर्कहाइम के पर्सपेक्टिव से देखें, सिंपल ट्राइबल सोसाइटीज, राइट। यहां पे मार्क्स बोलते हैं कि कंप्लीट इक्वालिटी है,
यहां पे मार्क्स बोलते हैं कि कंप्लीट इक्वालिटी है। तो क्या यहां पे कंप्लीट इक्वालिटी है? सी यहां पे कंप्लीट इक्वालिटी अगर हम देखा जाए टेक्निकल सेंस में बात करें, कंप्लीट इक्वालिटी है भी और नहीं भी है। कैसे? क्योंकि यहां पे क्या है, कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उसमें आपको इंडिविजुअल्स को क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स और स्ट्रेटा में डिवाइडेड नहीं है। ट्राइबल सोसाइटी क्या है, होमोजेनस सोसाइटीज है, राइट? उसमें डिफरेंट लेयर्स नहीं है, लेयर्स में डिवाइडेड नहीं है सोसाइटी। काइंड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज मिसिंग। लेकिन इवन इन दिस ट्राइबल सोसाइटीज, राइट? और अगर हम देखो डुर्कहाइम के हिसाब से भी, तो हमने क्या बहुत बात की थी, सेगमेंट्री सोसाइटीज, अगर आपको याद हो, सेगमेंट्री सोसाइटीज, दीज आर सेगमेंट्री सोसाइटीज। अगर आपको डुर्कहाइम का याद हो, जब मैं डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा था, तो मैंने क्या बोला था, दिस इज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। व्हाई इज इट मैकेनिकल सॉलिडेरिटी? बिकॉज अगर आप अरुंता ट्राइब को भी लेते हो, उसमें डिफरेंट क्लैंस है, कोबरा, क्रोकोडाइल, टीक क्लैन, राइट? देयर आर डिफरेंट क्लैंस, रैबिट क्लैन। These clans are equal, they are different segments, they are equal and identical. और आप उसको these when you place these segments adjacently to each others, they appear similar. So, right, this mechanical placement leads to mechanical solidarity. ये हमने देखा था। मैंने I was talking about अर्थवर्म का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अर्थवर्म के डिफरेंट रिंग्स में डिवाइडेड है अर्थवर्म की बॉडी, लेकिन ऑल द रिंग्स आर सिमिलर, ऑल द रिंग्स आर आइडेंटिकल, राइट? ठीक है। तो यहां पे एज सच क्या है, अगर वो बात करते हैं मार्क्स, दिस इज द स्टेज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यहां पे कंप्लीट इक्वालिटी है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है। दिस इज ओनली द पार्शियल ट्रूथ, यहां पे स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स नहीं है, राइट? उस हिसाब से यहां पे इक्वालिटी है, because there are no stratification system. Society is not divided into this vertical arrangement of groups or this hierarchical arrangement of groups or hierarchical arrangement of strata. But there is, we can argue कि यहाँ पे social inequality है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, individuals के बीच में हम still बोल सकते हैं कि there is a equality, inequality, right? Let me give you an example. जब मैं बात करता हूँ, for example on the basis of age, ऑन द बेसिस ऑफ एज, राइट? ठीक है। अगर मैं एज का बात करूं तो इन सोसाइटी में जो ओल्ड पीपल हैं, राइट, पीपल हु आर ओल्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज, दे जनरली कंट्रोल एंड गाइड द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब, अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। अगर आप बात करो इवन कास्ट हिंदू सोसाइटी में भी हम देखेंगे पेपर 2 में, और मैं ऑलरेडी मेंशन भी कर चुका हूं इसको कई बार, कि जो ओल्ड पीपल थे, राइट, जो खाप पंचायत भी आप देखोगे और कास्ट काउंसिल्स भी देखोगे, उसमें ओल्ड पीपल, दे आर द जजेस, राइट, दे डिलीवर जस्टिस। तो यहां पे ओल्ड मेंबर्स क्या है, स्टिल दे कंट्रोल एंड गाइड द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब, राइट? बट दिस इज नॉट कंप्लीटली फिक्स्ड, यहां पे कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं है कि उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन स्टिल विद एज यहां पे कहीं ना कहीं एज के साथ उनको क्या है, ज्यादा अस्टीम, ऑनर और ज्यादा स्टेटस होगा सोसाइटी में उनका, राइट? स्टेटस होगा सोसाइटी में उनका, दे विल बी रिवर्ड, उनको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी, राइट, ओल्ड पीपल को, because they possess wisdom, they possess experience, they can guide the affairs of the tribe, they can supervise and direct the affairs of the tribe, right? ऐसे अगर हम देखें, जो ट्राइबल चीफ है इन सोसाइटीज में, जो ट्राइबल चीफ था, राइट, ट्राइबल चीफ, he was getting more gifts, ठीक है, बिकॉज ही प्रोटेक्ट्स द ट्राइब, ही प्रोटेक्ट्स द ट्राइब, ही वॉज गेटिंग मोर गिफ्ट्स। जब हम बात कर रहे थे ऋग्वेदिक सोसाइटी की, तो हमने देखा था कि बलि इज अ फॉर्म ऑफ ऑफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द ट्राइब
or of the people of the tribe their offerings to the tribal chief, because he protects the tribe, he wins war for the tribes, he expends their wealth by acquiring the resources of another tribe and distributing these resources within the people of the tribe, right? So he is a key feature, he is a key figure, right? तो लोग उनको क्या है, अपनी गिफ्ट्स देते थे, बलि देते थे, राइट, और ऑफरिंग्स देते थे. सो ही कुड डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल ही कुड बी मोर रिच compared to the other members of tribes. He is getting more gifts from the people. These are voluntary gifts. Also you could say he is politically more powerful. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इवन इन ट्राइबल सोसाइटीज देयर इज इनइक्वालिटी बट देयर इज नो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि यहां पे खाली एक इंडिविजुअल, ओनली वन इंडिविजुअल ट्राइबल चीफ, देयर इज नो स्ट्रेटा एज सच, देयर इज नो ग्रुप एज सच विच इज एंजॉइंग प्रिविलेजेस, देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज considered more equal than others. I won't call him unequal, he is considered as more equal than others. He is placed on a higher pedestal, and it is due to his capabilities he is able to protect the tribe and win war for them. And people voluntarily they are giving gifts to this tribal chief, so he is comparatively more rich than the other people. But this is not a group based stratification systems. And even when you take age into account, right, some old people, they can definitely guide the affairs of the tribe. Their wisdom and experience and advice will definitely be taken into consideration while conducting the affairs of the tribe. They are getting more prestige or honor or esteem. But this is not fixed that it should be done, right? Or even this tribal chief, he is accountable to people, क्योंकि ट्राइब्स में क्या है, एक इगैलिटेरियन नेचर आपको देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक नेचर आपको देखने को मिलता है. तो मैं जब ऋग्वेदिक ट्राइब की बात कर रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो उसमें बात करी थी असेंबलीज होती थी, सभा और समिति, विधाता, सभा समिति विधाता, असेंबलीज होती थी. कॉमन पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्राइब एंड दे कुड एक्सरसाइज अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दिस ट्राइबल चीफ. दे कुड आस्क क्वेश्चंस, दे कैन पुट फॉरवर्ड सजेशंस, राइट. ऐसे ही अगर आप ट्राइबल सोसाइटी में देखोगे, सम पीपल विल बी बेस्ट हंटर्स, राइट, सम पीपल विल बी बेस्ट हंटर्स, सम विल बी बेस्ट वॉरियर्स. So here basically this inequality is between individuals, it is not between groups, right? तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो सबसेट है, now this is social inequality, this is subset of this social stratification is subset of social inequality, it is one of the form of social inequality. ये क्या है, ग्रुप बेस्ड है, ग्रुप बेस्ड. और ये जो बाकी का जो पोर्शन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स को, जब हम इंडिविजुअल्स के बीच में इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ना कि ग्रुप्स के बीच में, ना कि स्ट्रेटा, क्योंकि स्ट्रेटा यहाँ इमर्ज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल के बीच में इनइक्वालिटीज है, राइट. सम पीपल हु आर बेस्ट हंटर्स, बेस्ट वॉरियर्स, सो दे विल बी कंसिडर्ड ऑन अ मोर हायर पेडेस्टल, बट दिस इज नॉट अ ग्रुप और स्ट्रेटा बेस्ड इनइक्वालिटी. So social stratification deals with group or strata based inequality, and these inequalities get institutionalized within the society, get concretized within the society. These inequalities get institutionalized within the society, right? Where here we are talking about inequality between individuals, right? I'll be giving you another example. अगर आप मॉडर्न, ये बोला जाता है कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, राइट, दे आर कंप्लीटली ओपन, राइट, कंप्लीटली ओपन, जहां पे सोशल मोबिलिटी है, राइट. हमने देखा था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दीज सोसाइटीज, दीज आर नॉट प्रेवलेंट, राइट. 6th, 7th, right, this could be your 8th point, because no society is totally closed, no society is totally open, right.
लेकिन इवन लेट अस कंसिडर दे आर कंप्लीटली ओपन, सोशल मोबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर सोशल मोबिलिटी होगी तो ये स्ट्रेटा इमर्ज ही नहीं हो गया अगर सोशल एबिलिटी, अगर ये कंप्लीटली ओपन कर दिया आपने, राइट, अगर आपने ये कंप्लीटली ओपन कर दिया, राइट, सो बेसिकली इट इज मोर ऑफ इंडिविजुअल्स और प्लेस्ड विद इन दिस सोशल सिस्टम, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं मोबिलिटी, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोबिलिटी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, राइट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जब सोशल मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहां पे बात कर रहे थे लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, यहां पे क्या है सोशल मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, दीज आर कंप्लीटली ओपन सिस्टम्स। तो यहां पे क्या है, हिरार्की ऑफ इंडिविजुअल्स होगी, राइट। Some individuals who are more talented, who are putting in more hard work, who are more focused, who possess more skills, right? They will ascend through this social system, right? They will gain upward mobility, whereas the people who could not maintain their position, they will experience downward mobility, right? So there will be upward and downward mobility, but यहाँ पे क्या स्ट्रेटा नहीं होंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, कंडीशंस, लाइफस्टाइल एसोसिएशन, ये डेवलप ही नहीं होगा क्योंकि आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो स्ट्रेटा को इमर्ज होने में। ये आइडेंटिटीज फोर्ज ही नहीं हो पाएंगी, कॉमन वर्ल्ड व्यू ही नहीं बन पाएगा, कॉमन सिमिलर एक्सपीरियंसेस ही नहीं होंगे, ये तभी होंगे। सी एक्चुअल में होता क्या, दिस इज द रियल कंडीशन, पार्शियली ओपन होते हैं और समटाइम्स अ पर्सन कुड गेन मोबिलिटी टू दिस हायर पोजिशन, जैसे धीरू भाई अंबानी की दिस रैक्स टू रिच स्टोरी, बट दीज आर वेरी लिमिटेड stories. You could hardly see only certain individuals who are examples of these kind of who experience this kind of upward mobility. These examples are very few. So essentially society permits only limited mobility. तो ये जो स्ट्रेटा है ये क्या है, इमर्ज हो सकते हैं, राइट, लिमिटेड मोबिलिटी है। तो बहुत कम आपने ऐसे बंदे देखे होंगे जो क्या है बिल्कुल अपर क्लास से लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल डाउनवर्ड क्लास में आ जाते हैं या वर्किंग क्लास में हो जाते हैं। कितने आपने बिजनेसमैन को आप ऐसा होते हुए देखा है, दे स्टिल कुड मेंटेन देयर पोजीशन, दे हैव कॉन्टैक्ट्स, दे हैव कैपिटल, दे हैव रिसोर्सेज टू मेंटेन देयर पोजीशन, सो दे डोंट एक्सपीरियंस डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज में क्या है, अगर कंप्लीटली ओपन मान लेते हैं तो सोशल मोबिलिटी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे हिरार्की ऑफ इंडिविजुअल्स होगी, नॉट हिरार्की ऑफ ग्रुप्स, right? So when we are talking about hierarchy of individuals, then we are talking about social inequality minus this portion, minus social stratification, minus this hierarchy of individuals, you will get social stratification, right? So it is only one of the forms of social stratification, is only one of the forms of social inequality, right? लेकिन as we see, यहां से हम देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी इज यूनिवर्सल। आपको हर सोसाइटी में, इवन प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भी, सोसाइटी में भी आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। और इवन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज अगर मान भी लेते हैं, अगर ऐसा फ्यूचर में टाइम आता है व्हेन दे बिकम कंप्लीटली ओपन, व्हेन क्लास वैनिशेस, देयर इज नो क्लास एज सच, राइट, यहां पे व्हेन क्लास कंप्लीटली वैनिशेस, तब हम बात कर सकते हैं, कंप्लीटली वैनिशेस, तब हम बात कर सकते हैं कि कंप्लीटली ओपन होगा। अगर पार्शियली ओपन है तब हम बोल सकते हैं कि क्लास स्टिल आएगी, यार पार्शियली ओपन है तो क्लास स्टिल आएगी, राइट। यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेटस सही फिर भी आएंगे, ठीक है। तो सोशल इनइक्वालिटी इज यूनिवर्सल, प्रिमिटिव सोसाइटीज में भी आपको देखने को मिलेगी, मॉडर्न सोसाइटीज में आपको देखने को मिलेगी, और वैसे तो है ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जहां पे लाई करता है वहां पे तो सोशल इनइक्वालिटी है ही। इट इज यूनिवर्सल, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटीज। तो हम बोल सकते हैं कि इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ये इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ Marxist. Absolute equality that you talk about in communism, it is a dream or utopia, right? It is a dream or utopia. और इसको बात करते हुए ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की एक सोशोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राइट, ही वाज अ मार्क्सिस्ट।
उन्होंने मार्क्स की थ्योरीज को क्या है, रिफॉर्मुलेट और मॉडिफाई किया, लेकिन उन्होंने मार्क्सिस्ट ओपिनियन फिर भी रखा था. तो ही मॉडिफाइड द वर्क्स ऑफ मार्क्स as the times changed. He modified the works of Marx, right? He refuted Marx and modified his works, right? तो वो बोलते हैं कि this is कि absolute equality is a dream or utopia, right? Social inequality is universal, it is present in all societies, right? Even in the so-called, even in the communist or socialist societies, we can say कि one form of inequality, right, that is will be replaced by another form of inequality. So old inequality will be replaced by new inequality, but inequality will still persist. And he said, मार्क्स क्या बोल रहे थे कि अगर हम कम्युनिज्म एस्टेब्लिश करते हैं, राइट, इफ यू अबॉलिश, राइट, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और प्राइवेट प्रॉपर्टी, देन वी विल गेट एन एब्सोल्युटली इक्वल सोसाइटी जिसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी. बिकॉज जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही शेप करता है सुपर स्ट्रक्चर को. तो जिसके पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो उसी के जो इकोनॉमिकली ज़्यादा, जिसके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है, उसी के पास ज़्यादा पावर और स्टेटस भी होगा, क्योंकि बेस शेप्स द सुपर स्ट्रक्चर, बेस इन्फ्लुएंसेस और डिटरमाइंस द सुपर स्ट्रक्चर. तो पॉलिटिकल और स्टेटस इनइक्वालिटीज, पावर और स्टेटस इनइक्वालिटी, दे कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, whereas वेल्थ इनइक्वालिटी कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बेस. अगर हम बेस से इनइक्वालिटी निकाल देते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, देन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी विल ऑटोमेटिकली वैनिश, राइट. ये हमने देखा था. लेकिन वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है. इवन इफ यू अबॉलिश, वो बोलते हैं कि वेल्थ inequalities are very minimal, right? There is significantly equitable distribution of resources, equitable distribution of economic resources within the socialist societies. But यहाँ पे क्या है, inequalities of power and status still remain, राइट, जहाँ पे क्या सिंगल पार्टी सिस्टम्स हैं, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा पावरफुल है, ओलिगार्क्स वहाँ पे आ गए हैं सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में, राइट. तो वहाँ पे भी इनइक्वालिटी नहीं है. तो हम बोल सकते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी इज यूनिवर्सल, राइट. लेकिन वी कैन से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, राइट, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, राइट. और सोशोलॉजिस्ट क्या है, जनरली सोशल इनइक्वालिटी को इज कंसिडर्ड इक्वल टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, राइट. क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ तो अभी तक इमर्ज करके नहीं आई है, पार्शियली कंप्लीटली ओपन सोसाइटीज़ है ही, पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इमर्ज होगा, राइट. और इवन इन द प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ जो इनइक्वालिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस नहीं है, राइट. वो ज़्यादा उसका इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है उस वहाँ पे इनइक्वालिटी का, राइट. ओवरऑल अब इक्वालिटी प्रेवलेंट है वहाँ पे इंडिविजुअल्स के बीच में. तो वहाँ पे भी हम देखने को वहाँ पे बात करेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे. तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कुड से सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि अगर हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म को हटा देते हैं, ये तो अभी तक आया ही नहीं है, तो इवन इन द कम्युनिस्ट सोसाइटीज देयर इज स्टिल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विच इज टेकिंग प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड स्टेटस, राइट. वहाँ पे भी पावर और स्टेटस के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन है सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में. तो सोशल इनइक्वालिटी इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑल्सो यूनिवर्सल, लाइक social inequalities. And the last point that I want to talk about is why are they saying absolute inequality is a dream or utopia. तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है
द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी वर्सेस सोशल इनइक्वालिटी। वो वो बोलते हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स आर यूनिक, all individuals are unique, right? They have differential skills and capabilities, right? हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंशियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज है। दे आर डिफरेंशियली फोकस्ड, दे आर पुट इन डिफरेंशियल काइंड ऑफ हार्ड वर्क, right? So all individuals are unique, no two individuals are same, right? No two individuals are same or identical, right? So people who have more skills, who possess more innate, who are more, for example, more innate abilities, who possess more natural skills, capabilities, obviously they will be extended more rewards, right? And who do more hard work, they will be extended more rewards, right? तो यहाँ पे इनइक्वालिटी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी, बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम और आइडेंटिकल. सम इंडिविजुअल्स आर मोर टैलेंटेड, मोर स्किलफुल, मोर फोकस्ड, दे आर पुटिंग इन मोर हार्ड वर्क एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स, right? So therefore this equality is not there. Equality is not there. There is innate or inborn or natural inequalities that are there between individuals, and that is why we say them as individuals, because they are unique in their own talent, ability and skills, right? So we can say कि no two individuals are same or identical, no two individuals are equal. So absolute equality is a utopia or a dream. It cannot ever be achieved. और यहां से हम एक बात करेंगे नेचुरल इनइक्वालिटी वर्सेस सोशल इनइक्वालिटीज की, राइट? सो नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी. तो हम इसमें दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज जॉन जैक्स रूसो. रूसो के बारे में हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल मॉडर्निटी में पढ़ा था, राइट? ठीक है. तो रूसो, एज वी नो, ही रोट अ बुक, द डिस्कोर्सेस, हिज मेजर वर्क द डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, राइट? इस बुक में वो बेसिकली टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी. वन इज द नेचुरल इनइक्वालिटी and the another is the social inequality. Now what is the difference between the two? So natural inequality is, right, which is given by nature, right? Which is given by nature, right? So it is when you are born, it is very innate or inborn, or it is intrinsic to the individual, right? It is very natural in nature. ठीक है. So these are basically biological inequalities, biological or natural inequalities. जैसे he says not individuals are not equal, no two individuals are equal or identical, right? उनमें क्या है, innate, inborn और intrinsically they are different from each other, right? There is inequality of what? He says there could be inequality of bodily strength. Some could be more physically bodily strength or physical strength. Some could be more physically powerful than others, right? Or
mental intelligence, some could be more mentally intelligence, या कुछ लोगों का ज़्यादा IQ हो सकता है as compared to others, right? Or the differences of age, right? Old versus the new people, old versus the young people, right? So there could be differences between the people. In terms of their health and genetics, there could be difference. So all these are natural inequalities, right? These are differences. So no two individuals are identical or same. So these are innate or inborn or intrinsic inequalities, right? Let me give you an example of bodily strength. For example, men are generally, right, physically more powerful than women, we can say. Men possess more physical strength than women. ठीक है, और दिस इज क्वाइट नेचुरल, राइट? सी, इसके पीछे एक नेचुरल और बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. बिकॉज मैन के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, राइट? एंड टेस्टोस्टेरोन इज रिलेटेड टू मैस्कुलिनिटी, इट इज रिलेटेड टू बॉडीली और फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट? वेयर वुमेन है लेसर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, राइट? एस्ट्रोजन ज़्यादा वहाँ पे, राइट? सो वुमेन आर मोर oriented towards emotions, empathy, care, right? Love, protection, all these kind of things. So men are naturally, they possess more physical strength than women. अगर आप देखने को मिलोगे, it is quite natural, it is quite innate or inborn, right? आप women और men wrestling के बीच में डिफरेंस देखो, या women और men क्रिकेट के बीच में आप डिफरेंस देखो, राइट? एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल. आप जब देखो कि जो मैन जो फास्ट बॉलर्स है उनकी स्पीड्स देखो, राइट? शोएब अख्तर, ब्रेटली, मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर, गोइंग अप टू 160 किलोमीटर पर आवर. वेर एज इफ यू कंपेयर द वुमेन क्रिकेटर्स, राइट, उनकी बॉलिंग स्पीड्स देखो, दे आर विद इन द रेंज ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, right? So there is a difference between their bodily strength and it is quite natural in nature, right? So these are inequalities which are natural. Some people are more, they have more higher intelligence or higher IQ, some are born geniuses. We can say कि people like Einstein or Tesla or Newton, they are born geniuses, or Ramanujan, these are born geniuses, right? So some people are naturally have more higher IQ than others, right? Some people had superior genetic, superior strength, right? Better health as compared to other people, ठीक है? So these are natural inequalities. तो यहाँ पे natural inequalities के बारे में बात करते हैं, रूसो बोलते हैं these are relatively insignificant, these are not significant, these are not significant, insignificant, or these are unimportant, right? Whereas social inequalities क्या है? What are social inequalities? Social inequality, he says, these kind of inequalities are produced by society and culture. Right? These inequalities are institutionalized in societies. Institutionalized in societies, they get concretized, or in society they get institutionalized in society. For example, the inequality of caste, ये जो inequality, it got institutionalized in society through the institution of caste, right? So it is institutionalized inequalities, or the inequality is concretized,
ठीक है, whereas these inequalities are not institutionalized, they are not fixed, they are not permanent, right? ठीक है, whereas these inequalities got institutionalized and thereby they become permanent within society, right? So they get institutionalized through the process of ideology. आइडियोलॉजी के थ्रू क्या है, राइट? इनको क्या है, लेजिटिमेसी, रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से एंड व्हेन आई कोट मनुस्मृति that Brahmins are born from the mouth of the supreme creator or the supreme being. Kshatriyas are born from the arms of the supreme being. Vaishyas from the thighs of the supreme being, and Shudras from the feet of the supreme being. So through using ideology, through using the Hindu Dharma Shastra, through using Hindu religious ideology, you are justifying the caste structure, right? So through the institution of caste, these inequalities get institutionalized within the society, and this is done through ideology, through ideological indoctrination, these ideologies, and यहाँ पे आपको legitimacy मिलेगी. और क्या बोला जाता है? This is one justification I gave for caste. Second is, if you belong to lower caste due to your previous karmas in the previous birth, so this is through ideology you are concretizing or institutionalizing the society, inequality within the society. Through these institutions you are, यहाँ से क्या बोलते हैं, when you are institutionalized in society, it means it becomes permanent, right? तो यहाँ से आंद्रे बेते, right? आंद्रे बेते इसको क्या बोलते हैं? आंद्रे बेते says it is through this socially produced inequalities which got institutionalized within the society through ideological justification, rationalization, right? And through these, since these ideologies is justified, people consider them to be as natural, proper, fair and legitimate. Natural, proper, fair, just and legitimate, because reasons or justifications are given to them, and that is considered as just, as right, as proper, as fair, right? और आंद्रे बेते भी बोलते हैं कि जब ये this is how origin of inequality takes place, right? This is how not only but origin but also reproduction, right? These are continuously reproduced within the society, and perpetuation, because through institutionalized you are perpetuating these inequalities for eternities. So they are becoming more permanent. Whereas these are temporary inequalities. These relate to individuals as such, right? Innate inequalities, where these are socially or artificially created. These are natural, these are artificially created inequalities, right? ठीक है. This is what Andre Bete also talks about, right? So here Andre Bete and Rousseau is linked. Both are talking about natural inequality and social inequality, right? हम नेचुरल सोशल इनइक्वालिटी का तो हमने देख लिया, आंद्रे बेते और रूसो का व्यू. हम नेचुरल इनइक्वालिटी के बारे में भी देखेंगे कि रूसो थोड़ा सा, रूसो से कैसे डिफरेंट आंद्रे बेते. रूसो बोलते दीज आर नॉट इनइक्वालिटीज, दीज आर डिफरेंसेस. इनइक्वालिटी कुड ओनली बी प्रोड्यूस्ड थ्रू अ सोशल प्रोसेस. ओनली सोशली कुड इनइक्वालिटी बी प्रोड्यूस्ड, अदरवाइज दीज आर डिफरेंसेस. दीज आर नॉट इनइक्वालिटीज, दीज आर जस्ट डिफरेंसेस. तो वो हम देखेंगे, राइट? But how could we link natural inequality with social inequality? See, basically, कुछ तो ये मैंने जो आपको आइडियोलॉजी बताई, right? Sometimes these rationalizations or these justifications or this legitimacy, right? Why people are differently placed in social structure in different strata, and some people are enjoying more privileges, more benefits, more rewards, more prestige, more honor, more wealth,
They are more powerful. And why certain people are placed at the bottom of this stratification structure, where there have been extended degrading menial occupations, they enjoy minimal wealth, they live in poverty, they are voiceless, they are powerless, they do not enjoy any privilege, esteem, honor, status. Why is it so? So one of the reason is given कि नेचुरल बेसिस पे क्या है, सोशल इनइक्वालिटी को का जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन और लेजिटिमेसी मिलती है. ये कैसे मिलती है, हम इसको 3-4 पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं. राइट, फर्स्ट दैट आई विल टॉक अबाउट, राइट, फर्स्ट दैट आई विल टॉक अबाउट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी या फिर रेसिज्म, राइट, या फिर द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स. राइट, इसके पीछे क्या है, ये सोशल इनइक्वालिटी है. राइट, दिस इज सोशल इनइक्वालिटी. लेकिन इसके पीछे जस्टिफिकेशन दी जाती है ऑन नेचुरल बेसिस. राइट, क्या नेचुरल बेसिस पे क्या जस्टिफिकेशन दी जाती है कि दीज ब्लैक्स, दे आर, उनकी इननेट, इनबॉर्न और इंट्रिंसिक क्या है, उनमें कुछ खामियां हैं. राइट, these people are inferior naturally to the white people. This is the justification given by the whites. वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, they say कि blacks are, they are, we could say they lack or they possess inferior intelligence, or we can say they are not intelligent. Right, right, intelligence पे क्या है, they are not intelligence. Right, they lack mental intelligence. This is how blacks are portrayed. Right, blacks are portrayed as gullible. Right, gullible. Naturally they are gullible people. बेवकूफ हैं वो, because they lack intelligence. They are not rational people. They are not rational people. This is the justification given for their slavery, the racism, and the how this slavery and racism was justified in American society. This was the explanation that was given by blacks. Right, slave trade में भी यही justification दी जाती थी. ठीक है, and they said कि they possess, they are like animals and they should be treated like animals. They possess no mind. Right, they are lazy people, they are idle people, they are considered to be a dishonest. Right, who are considered as work shirkers, who lack motivation, who shirk their works, कामचोर. And that is how कि violence should be used in order for them to do their work. Right, ठीक है. This is how blacks were seen. Plus they have physical strength. Right, so they should basically be engaged only in manual labor. This is how inequality was legitimized, institutionalized within the society through the institution of slavery or through racism. So this discrimination against blacks, this is how it was carried out. ठीक है, तो कुछ उनका जेनेटिक्स ही ऐसा है, उनका आईक्यू में वो लैक करते हैं. ठीक है, और ये बेसिकली सी आया कहाँ से, ये वाला कंसेप्ट ये आया सोशल डार्विनिज्म. ये जब स्पेंसर बात करते हैं, जब हमने हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा था, राइट, ही टॉक्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट मतलब जिनमें सुपीरियर जेनेटिक्स है. सुपीरियर जेनेटिक्स इन द सेंस की they are genetically superior in terms of their mental abilities, mental intelligence as well as health. So it is these people who should reproduce,
इट इज दिस पीपल हु शुड ओनली बी एबल टू सर्वाइव. तो इसलिए स्पेंसर बोलते हैं कि वेलफेयरिज्म, स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वेलफेयरिज्म नहीं करना चाहिए. पुअर आर पुअर बिकॉज दे लैक द स्किल्स, दे आर जेनेटिकली इंफीरियर, दे नॉट पोजेस द मेरिटेबिलिटी और टैलेंट, राइट. इसी बेसिस पे क्या है, ब्लैक्स को भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया गया कि दे आर इंफीरियर रेस, ब्लैक्स आर अ इंफीरियर रेस. और इसी का यूज किया गया था इंडिया में को जब कॉलोनाइज किया गया था, राइट. तो कॉलोनाइजेशन में भी यही तो था. व्हाइट्स वर कंसिडर्ड एज इंफीरियर, एज सुपीरियर टू ब्लैक्स एज वेल एज द ब्राउन पीपल. व्हाइट्स वर्सेस और ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस और द ब्राउन रेस. और यही रीजन था हिटलर का जेनोसाइड ऑफ जूज. Jews are not fit people, they should not survive. और वहीं से होलोकास्ट हुआ था. And he said the Aryans are the supreme race or superior race, or it is the superior race which should rule over all the inferior races. और आपस में उनका इंटरमिंगलिंग भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फिर रेस क्या है वहां से डाइल्यूट हो जाएगी. इसीलिए इंटरमैरिजेस वर प्रिवेंटेड बिटवीन द जर्मन्स एंड द जूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. और इसी वजह से भी आप देखो कि मॉडर्न जो आईक्यू टेस्ट जो बनाए जाते हैं, मॉडर्न आईक्यू टेस्ट बनाए गए हैं अमेरिकन सिस्टम में, उसमें ब्लैक्स का आईक्यू बहुत कम है. इसके पीछे वो क्या जेनेटिक रीजन नहीं है. इसके पीछे हो सकता है कि ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा ब्लैक्स के, पॉवर्टी ज़्यादा है, उनको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली. प्लस ऐसा भी हो सकता है आप किस बेसिस पे इंटेलिजेंस चेक कर रहे हो. जो आप टेस्ट ही बना रहे हो उसमें क्या पता आप वाइट कल्चर ने के बेसिस पे वो टेस्ट डिवाइस हो, वाइट कल्चर की स्किल्स टेस्ट की गई हो, जिसमें जो वाइट पीपल उनको इंट्रिंसिक एडवांटेज हो. ठीक है. सेकंड इज पुअर पीपल. पुअर पीपल को भी यही बोला गया, राइट. पीपल आर पुअर बिकॉज innately they lack capability, skills, talent, hard work, focus और dedication, राइट. आप काफी लोगों से बात करोगे तो बोलोगे गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते हैं. अगर मेहनत की बात हो तो गरीबों से ज्यादा मेहनत कौन करता. अगर आप मैनुअल लेबर को, इफ यू टेक मैनुअल लेबर इनटू अकाउंट, दे वर्क सो मच हार्ड इन ऑर्डर टू जस्ट मेक देयर लिविंग, राइट. सो दैट इज नॉट द केस हियर. दे से कि दे लैक कैपेबिलिटी, दे लैक स्किल्स, दे लैक टैलेंट, एंड दैट इज व्हाई दे आर पुअर. दे फेल टू सी द सोशल स्ट्रक्चर और द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेनिंग द सोशल मोबिलिटी. और कुछ तो मेरे को एक आजकल एक नई जस्टिफिकेशन देखने को मिल रही है कि बीइंग पुअर इज ऑल अबाउट मेंटालिटी. यू आर पुअर बिकॉज यू आर मेंटली नॉट स्ट्रॉन्ग. इफ यू फील पुअर देन यू आर पुअर. इट इज ऑल अबाउट कि वो सोच में ही आप अमीर और गरीब हो. ऐसे कैसे पॉसिबल है. सो सोशियोलॉजी, सी दिस इज कॉमन सेंस or this is more of a stereotype, but this is how sociological imagination is necessary, because social structure, vicious cycle of poverty is preventing poor from gaining the social mobility. They don't get access to private schools, good education, they lack nutrition. They have nutrition नहीं होगा तो cognition develop नहीं होगी, school drop out rates ज़्यादा होंगे. They lack life chances, right? तो इसको भी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लेमिंग द विक्टिम. विक्टिम में ही कुछ खराबी है और वो बोला जाता है दिस इज ड्यू टू नेचुरल इन्नेट डिसेबिलिटीज है. इसी वजह से वो क्या है, दे कुड नॉट राइज अप थ्रू दिस स्ट्रेटिफिकेशन हियरार्की, राइट. थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, हाउ, लेट अस टॉक अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट क्लास, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्लेवरी, now let us talk about gender. How women are portrayed, generally portrayed, right? Women
ऐसे ही ब्लैक्स की तरफ पोर्ट्रे किया जाता है, दे लैक इंटेलिजेंस, वुमेन दे लैक इंटेलिजेंस, राइट, देयर थॉट प्रोसेस इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और रैशनैलिटी, रादर दे आर मोर इमोशनल, दे आर मोर इमोशन बेस्ड. दिस इज हाउ वुमेन आर पोर्ट्रेड. ठीक है, वुमेन को कहीं ना कहीं बोला जाता है कि दीज आर गलीबल, दे आर चाइल्ड लाइक, राइट. सो दैट इज वाई कि दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय मैन, दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय मैन. ठीक है, कंट्रोल्ड बाय मैन, बाय फादर इन हर टीनेज और ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, बाय हस्बैंड आफ्टर मैरिज, and son in old age. This is how women are considered gullible, they are considered more emotional, they lack reason, they lack intelligence because they could not think rationally, they are overwhelmed with emotions, they are more childlike. This is how women, and this is say कि this is due to their उसको काफ़ी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, हार्मोनल और ये सारी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेचुरल इनइक्वालिटी यू आर थ्रू आइडियोलॉजी, थ्रू जस्टिफिकेशन, यू आर कन्वर्टिंग सोशल, यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू सोशल इनइक्वालिटी एंड यू आर परपेचुएटिंग इट फॉर इटर्निटी. एंड दिस इज हाउ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर इमर्जेस, एंड पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, राइट. And fourth, the most important point is want to talk about, this is Andre Vete talked about. Andre Vete said कि according to Hindu dharma shastras, ideology and smritis, especially Manu smritis, right? This caste system is also justified on the basis of natural inequality, on the basis of gunas, on the basis of gunas, right? और इसको हम बोल सकते हैं क्वालिटीज. और इसी के बेसिस पे क्या है जस्टिफाई किया गया है स्ट्रेटिफिकेशन को. तो ये क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण्स क्या है, सी 3 टाइप के गुण बोले जाते हैं, सत्गुण, राजस गुण, राजस गुण और तमस गुण, राइट. तो सत्गुण मतलब सात्विक. तो बात करते हैं कि ब्राह्मण्स में जो है सत्गुण है वो डोमिनेट करता है. क्वालिटीज है, दीज आर इननेट इनबोर्न नेचुरल क्वालिटीज. ब्राह्मण्स हैव मोर सत्गुण. एंड सत्गुण रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स, अगर आपके पास सत्गुण है तो मतलब इट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट. सात्विक आदमी, प्योर आदमी, सात्विक फूड खाया होगा ना आपने, नवरात्रों में खाते हो, प्योर, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, राइट. थॉट एंड कंडक्ट, इट रिप्रेजेंट्स calmness and wisdom, right. It represents intelligence. तो सत्गुण डोमिनेट करता ब्राह्मण्स में. इसी तीनों गुण होने चाहिए इंडिविजुअल में, रजगुण, राजस गुण भी होना चाहिए और तमस गुण भी होना चाहिए, राइट. लेकिन हर एक इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुण और क्वालिटी और ट्रेट, नेचुरल ट्रेट डोमिनेट करता है. तो ये स्मृति में बोला गया है कि जो ब्राह्मण्स है उसमें क्या है, सत्गुण डोमिनेट करता है, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, कामनेस एंड विजडम, इंटेलिजेंस. एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रीस्ट और टीचर्स, बिकॉज दे पोजेस दैट प्योरिटी ऑफ थॉट, विजडम, इंटेलिजेंस, कामनेस, राइट. ऐसे ही बोला गया कि जो क्षत्रियाज हैं उनमें क्या है, रजस गुण,
रजस गुण डोमिनेट करता है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, रजस गुण डोमिनेट करता है, इसका मतलब क्या है, द पीपल हु जिनमें रजस गुण डोमिनेट करता है, राइट, राजसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इट मीन्स दे आर मोर एम्बिशियस, राइट, दे पोजेस मोर पैशन, मोर एम्बिशन, right, more zeal or energy, and due to this they will be indulged in occupation of, they will be providing leadership, right, they will be administrators and warriors, that is they will rule, govern and protect, बिकॉज उनमें क्या है, रजस गुण डोमिनेट करता है, उनमें सत्गुण और तमस गुण की क्वालिटीज थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है, तो ये डोमिनेट करता है, तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसे ही वैश्याज में बोलते हैं तमस गुण डोमिनेट करता है, और शुद्राज में भी, राइट। बात करते हैं शुद्राज की, तो बोलते हैं इनमें क्या है, तमस गुण डोमिनेट करता है, राइट। बेसिकली इट मीन्स बीइंग लेजी, राइट, बीइंग आइडल, प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट, ठीक है, ये डोमिनेट करता है, और इसी वजह से दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ दिस caste hierarchy. They are being extended this menial dead end occupations, menial dead and polluting occupations, right. See, वैश्याज में भी तमस गुण है, लेकिन वैश्याज का जो सेकंड जो गुण है, राइट, उनमें डोमिनेट करता है सात्विक, और थर्ड लेवल में डोमिनेट करता है राजसिक। तो उनमें तमस सबसे ज्यादा है, फिर सात्विक है, फिर रजस है। शूद्रा में क्या है, तमस सबसे ज्यादा है, उसके बाद राजसिक है, और सबसे कम है सात्विक, इसलिए दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ दिस स्ट्रेटिफिकेशन हियरार्की, राइट। तो बोलते हैं दीज आर नेचुरल इननेट इनबॉर्न ट्रेट्स और क्वालिटीज और गुणाज that are there within this class of people, this social class of people, or the belonging to this strata or caste, and this is continuously reproduced because genes are propagated through reproduction, and people who are taking birth in the particular society, in a particular strata, they will acquire genes of their parents and their lineage or ancestors, right. So these gunas will be transmitted across these generations. So this is the justification given, right. So social inequality is very dangerous because it gets produced and reproduced, right. It gets legitimacy, it gets institutionalized within the society, and thereby it leads to privileges for some and disabilities for some, rewards for some and punishment for others, right. See, now I want to talk about आंद्रे बेते। हमने रूसो के बारे में बात की, हम आंद्रे बेते के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सी, आंद्रे बेते का एक तो पॉइंट ऑफ व्यू हमने देख लिया कि सोशल इनइक्वालिटी कैसे ओरिजिन होता है, कैसे प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करती है थ्रू दिस आइडियोलॉजी, रैशनलाइजेशन एंड जस्टिफिकेशंस, राइट। लेकिन वो बात करते हैं, सी ही डिसएग्रीज विद रूसो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। He says inequality is not natural or innate or inborn. Inequality is always a social creation. It is always a product of social process. Otherwise, these are just differences, right? So he differentiates. Andre Bete, we can say कि he differentiates between social inequality and natural differences. And second point is
ही एक्सप्लेन्स, राइट, वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हाउ natural differences are converted into social inequalities, राइट। तो बेटे बोलते हैं कि natural differences, they are different from social inequality or inequality. According to him, inequality is not natural, it is only social. So we could only say inequality, right? And here we could talk about differences, and he differentiates between differences and inequality, and he says how these differences are converted into inequalities. ठीक है, तो बोलते these differences are just natural, these are not inequalities. जैसे एज, किसी की एज कम है, ज़्यादा है, किसी की बॉडीली स्ट्रेंथ कम है, किसी की ज़्यादा है, राइट, दीज आर डिफरेंसेस। कोई हाइट, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, ठीक है। सेक्स, कोई मेल है, कोई फीमेल है, राइट। रेस, डिफरेंट स्किन कलर, इसे दीज आर जस्ट नेचुरल डिफरेंसेस, यहां पे कोई इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। सो वो बोलते हैं दिस इनइक्वालिटी, राइट, इज क्रिएशन ऑफ इनइक्वालिटी which is arising out of differences. It is a social process, and inequalities could only be produced socially and not naturally, because these are just differences and not inequalities, right? कैसे? वो बोलते हैं दिस प्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज और दिस ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू अ सोशल प्रोसेस, इट कुड ओनली be done only through the process of evaluation. When you start evaluating these differences, these differences will not remain differences anymore, they will get converted into inequality, right? Evaluation, ठीक है। and he says कि man devises certain scales of measurement, आपके कुछ मापना है आपको, राइट, यू वांट टू मेजर समथिंग, तो उसके लिए आपको स्केल, दीज स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, दीज आर कंप्लीटली, दीज इवैल्यूएशंस आर कंप्लीटली इन्वेंशंस ऑफ मैन, एंड इट इज अ सोशल और आर्टिफिशियल प्रोसेस, राइट। किस पैमाने पे आप उन चीजों को माप रहे हो, उससे इनइक्वालिटी प्रोड्यूस होगी। For example, how do you assess intelligence? How do you assess intelligence? What parameters are you using? What parameters are you using? How you are assessing intelligence? Otherwise, these are just differences, mental differences. But when you start evaluating through any scale of measurement, for example, IQ, even IQ or these standardized tests, these are social process. You have created, invented or devised them using certain parameters and neglecting other parameters. And on the basis of this scale, you are putting people into hierarchies of different things, right? For example, can we say that tribals are less intelligent than the modern scientific or rational man?
Can we really say that? Because we can say that because these IQ tests or standardized tests or these parameters of intelligence are devised by modern man. So on the basis of their scale of measurement, obviously tribals will be put at a lower place. लेकिन when you actually see जो medicines थी tribals की, जो traditional medicine systems थे, they were so much advanced and so much complex and developed. Not only that, when tsunami came, right, most of the people, they suffered, and tribals, they were the tribals who were living on the island, and the people who were living in the mainland, the civilized men, they suffered more destruction when compared to the tribals. Through their own unique techniques and capabilities, they could know or they could predict that certain storm or tsunami is coming, and before that they started migrating to these higher altitudes. So would you term tribals as less intelligent than the modern scientific or rational man? Right? So these parameters do define or what standardized test or what IQ, how we are measuring them. मैंने आपसे बात की ब्लैक्स की. Blacks, they rank lower on whites on this IQ scale. One reason could be कि उनकी कैपेबिलिटी और हार्ड वर्क और टैलेंट डेवलप नहीं हो पाई प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स की वजह से, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की वजह से उनकी सिमिलर लाइफ चांसेस नहीं थी. वन कुड बी दिस एक्सप्लेनेशन. या हम ये भी बोल सकते हैं कि उनको हेल्थ बेसिस पे उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला तो कॉग्निशन डेवलप नहीं हुई, तो स्कूल पॉवर्टी की वजह से भी स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा थे. या हम ये भी बोल सकते हैं दीज टेस्ट आर डिवाइज्ड बाय द वाइट पीपल एंड व्हाट पैरामीटर्स दे आर यूजिंग. ये बोला जाता है कि दीज टेस्ट आर अ प्रोडक्ट ऑफ वाइट कल्चर, जिसमें दीज स्किल्स आर टेस्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ फार दे आर वैल्यूइंग, हाउ फार दे आर वैल्यूड ऑन दिस वाइट कल्चर पैरामीटर्स. राइट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ट्राइबल बच्चों को पढ़ाया जाता है फॉर एग्जांपल इंग्लिश, लेकिन ट्राइबल बच्चों के जो वर्ल्ड व्यू है, जैसे वो सोचते हैं, परसीव करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में परसीव करते हैं. अगर आप उनको इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो उनको उनकी टैलेंट डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरे एलियन कल्चर, क्योंकि लैंग्वेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर. मेड में पढ़ा था हमने, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी. उसके बेसिस पे आप ट्राइबल कल्चर को, ट्राइबल लोगों को पढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली दे विल बी गोइंग टू रैंक लोअर ऑन दिस इंटेलिजेंस सिस्टम. राइट, ठीक है. सेकेंड इज दीज वैल्यूज. राइट, किस चीज को वैल्यूएबल समझा जाता है? वैल्यूएबल, डिजायरेबल, राइट, समझा जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज हियरार्की इज जनरेटेड. नाउ दिस also varies across society. This varies across society. So this is obviously a product of, it is a social process. अगर वो natural process होता तो it should not have varied across society. Let me give you an example. Sioux Indians. Right? वहां पे क्या वैल्यू किया जाता था? करेज, ब्रेवरी, ऑनर. राइट, तो यहां पे क्या है? टॉप वॉरियर्स को ही, जिनमें ये वॉरियर स्किल्स थी, दे वर प्लेस्ड एट द एपेक्स और टॉप ऑफ दिस हियरार्की, which is defined in terms of how far you are able to achieve these values. Right, how far individuals are able to achieve these values. Now in the modern societies, American societies, right, वहां पे completely soft skills, राइट, इकोनॉमिक सक्सेस, इसके बेसिस पे लोगों को रैंक किया जा रहा है. यहां पे हार्ड स्किल्स के बेसिस पे किया जा रहा था. ठीक है, इसी वजह से तो आपका ये देखिए कि यहां पे क्या है, यहां पे रैंकिंग आप कर रहे हो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे, और उस क्राइटेरिया विच इज अ सोशल प्रोसेस, उसके बेसिस पे क्या यू आर पुटिंग सर्टेन पीपल इन टॉप पोजीशंस. राइट, तो यहां पे अगर यहां पे आपका एक्लिस आता है, द वॉरियर,
यहाँ पे आपका कौन आएगा, जकरबर्ग और बेजोस और टेस्ला, पीपल लाइक दिस दे विल बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ दिस, और द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, राइट, who generated certain startups which are doing really well. So these will be placed at the top of this hierarchy. But if these people would have been in this society, they would have lied at the bottom of this hierarchy. So it varies across societies on the basis of values, right? How do you measure or assess intelligence? The scales of measurement are different, right? So this is the main crux. ठीक है. और ये भी हो सकता है ऐसी, आप इमोशन को आप कम वैल्यू दे रहे हो एज कंपेयर टू रीजन. सी इमोशन इज ऑल्सो वेरी, बिकॉज इमोशन से ही एम्पैथी आती है, लव, केयर, दिस लीड्स टू पीस. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी. तो अगर आप वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, यहां पे क्या है, बेसिकली यू आर devaluing emotions and thereby your devaluation of women is taking place, right? So this is the basic debate that was there between natural inequality and social inequality. See, एक प्लेटो के बारे में और बता देता हूँ. प्लेटो ने भी सेम यही कहानी बोली कि लोगों में नेचुरल डिफरेंसेस हैं, राइट? नॉट ऑल पीपल आर इक्वल, डिफरेंट पीपल. यू कुड राइट दिस डाउन. Plato in his work The Republic, he also argued that social inequality has a natural basis, right? Not all people or all individuals should have equal social standing, because different people have different innate inborn skills, talent and capabilities. And Plato, he stratifies the society into 3 strata in a hierarchical top down manner, right? और वो बात करते हैं कि वॉरियर्स, सॉरी, आपके जो रूलर्स हैं, the rulers and kings are placed at the top of or apex position of this stratification system. And because why is it inborn? क्योंकि वो बात करते हैं कि these people, rulers, they are at the top of the stratification system. These are, he says, these are men of gold. Men of gold. See, basically his argument is that कि हम मिट्टी के बने हुए हैं, राइट? And in earth there are various elements, right? Different metals are there, and we are also made of these material elements, right? These material elements are present in different proportion in different people, right? So he says the people who are placed at the top of this stratification system or the top of this hierarchy, these are rulers, right? The kings, the monarchs who rule over other people, because they possess innate inborn talent. उनमें these are, he says, men of gold. उसमें उनमें क्या, गोल्ड का कंपोजिशन ज्यादा है as compared to other metals, right? तो second he places is the warriors who serve the rulers. He says these are men of silver, जिनमें क्या है, सिल्वर का कंपोजिशन ज्यादा है as compared to अदर मेटल्स, राइट? उनमें बाकी मेटल्स भी होंगे लेकिन सिल्वर डोमिनेट करेगा. दिस इज समथिंग लाइक टू सिमिलर टू द गुणा और थियरी ऑफ कास्ट दैट वी लुक्ड इनटू. एंड एट द बॉटम इज द क्राफ्ट्समैन और द फार्मर्स, राइट? ही सेज दीज आर मैन ऑफ आयरन और ब्रॉन्ज, जिनमें आयरन और ब्रॉन्ज का कंपोजिशन ज्यादा है. ठीक है, दिस वाज हिज मेन आर्ग्यूमेंट, प्लेटोज मेन आर्ग्यूमेंट इन हिज बुक द रिपब्लिक. ठीक है, और देखो लिंक भी कर सकते हो, वॉरियर्स सिल्वर, कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स मेड ऑफ प्योर सिल्वर, राइट? स्वॉर्ड से लिंक कर सकते हो. रूलर्स गोल्ड, सोने के तख्त पे बैठना, गोल्ड पहनना, राइट?
this is a very crude, this is not what he said, right? What he said is what I already explained. Craftsmen or farmers, right, they are using iron plough, they are manufacturing items or crafts or various equipments which are made of these iron and bronze. So these have more iron, or in their body elements they possess more iron or bronze composition of metals, right? So this is natural inequality versus social inequality. In next lecture we will be taking a look into equality, right, hierarchy एंड स्ट्रेटिफिकेशन. वहाँ पे हम दीपांकर गुप्ता, पियर बोर्दियू और जेरार्ड लैंस्की के बारे में बात करेंगे. हम क्यूमुलेटिव और डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, और हार्मोनिक और डिसहार्मोनिक सिस्टम्स ऑफ आंद्रे बेते के बारे में बात करेंगे, और स्टेटस इनकंसिस्टेंसी और स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जेरार्ड लैंस्की, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स, हायरार्की एंड स्ट्रेटिफिकेशन, दीपांकर गुप्ता, ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकिंग अ लुक इनटू द नेक्स्ट लेक्चर.